कुछ कहते नहीं बनता करना पड़ता है, कुछ कहते नहीं बनता करना पड़ता है, भुलाकर सारी मुश्किलें जिद पर अड़ना पड़ता है। इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना, इतना आसान नहीं है सपनों का हकीकत हो जाना। कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है, कभी दुनिया से तो कभी खुद से लड़ना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आप लोगों को गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे मैथ में जो अपना चैप्टर चल रहा था CI कंपाउंड इंटरेस्ट में ऑलरेडी हमने 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी। मेरी अचानक थोड़ी तबीयत सही ना होने के कारण थोड़ा लेट हो गई क्लास। आज के बाद कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी, तो फ्रेंड्स इसी जज्बे के साथ आप क्लास का एंजॉय लेते रहिएगा। इसके आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस हम कहाँ से हमारे छूटे हुए थे, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि CI में हम दर को कैसे सही से निकाल पाएंगे। तो दर को हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चंस को हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्वेश्चंस हमारे पास क्या कह रहा था। एक धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 500 रुपये और 3 वर्षों में कितने 540 रुपये हो जाती है, तदनुसार उस चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास पूछी क्या गई है, दर पूछी गई है। ठीक है, देखते हैं। तो बेटा हमारे पास जो भी मूलधन होता है, ये देखो जैसे हमने बेटा कितने रुपए 100 रुपये मूलधन हमारा था, 10% ब्याज पे देंगे, तो बेटा अगले वर्ष जो हमारे पास ब्याज सहित कितने रुपए मिलेंगे 110 रुपये। 10 रुपये ब्याज प्लस 100 रुपये, ये मिश्र धन बन गया। मिश्र धन अब अगले वर्ष अगर 10%, तो अगले वर्ष के लिए पिछले वाला मिश्र धन मूलधन का काम करेगा। इस पे 10% ब्याज लगेगा, ना कि 100 पे। तो 110 का 10% 11, तो अगले वर्ष रुपए कितने बेटा मिलेंगे हमारे पास 11 रुपये ऐड कर दें 121। इसके मतलब हमारे पास पिछले वाला मूलधन जो है वो किसका काम करता है फ्रेंड्स, जो पिछले वाला हमारे पास मूलधन है वो काम करता है। तो हमारे पास यहाँ से फ्रेंड्स तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा। पिछले वाला मूलधन, जो पिछले वाला मिश्र धन किसका काम करता है, मूलधन का काम करता है। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास कितना हो जाएगा 500 रुपये, और हमारे पास ये कितने वर्षों में 2 वर्षों में। तो 2 वर्षों में बेटा कितना होता था 500 रुपये, और 3 वर्षों में बेटा कितना होता था 540 रुपये। तो यहाँ से देखिए हमारे पास जो 1 वर्ष का ब्याज एक्स्ट्रा क्या हो रहा है हमारे पास 40 रुपये। जो पिछले वाला हमारे पास मिश्र धन है 2 वर्षों का, वो किसका काम करेगा, मूलधन का। और मूलधन कितना है 500 रुपये। ऑपरेट करा दीजिए बेटा, हमारे पास दर मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 2 बिंदी से 2 बिंदी 5 अट्ठे 40, 8% क्या हो गई फ्रेंड्स, दर होगी क्या। ठीक है, समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। मैंने कहा था आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ आप बने रहिएगा, थोड़े दिन आपको एंजॉय आने वाला है क्लास में। ठीक है, यहाँ से देखिए एक धनराशि 8% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों तथा 3 वर्षों के बाद क्रमशः 1440 रुपये तथा 1728 रुपये हो जाती है। कब बेटा हो जाती है, 2 वर्ष में और 3 वर्षों में। तो 2 वर्षों में बेटा हुई कितनी हमारे पास थी 1440 रुपये, और 3 वर्षों में हमारे पास बुआ कितनी हो पा रही थी, वही धनराशि 1728 रुपये। 1728 रुपये। अगले वर्ष ब्याज कितना बढ़ा है, और अगले वर्ष ब्याज बेटा कितना बढ़ा है 1440 घटा दीजिए 1728 से, तो घटाएंगे बेटा 8 से 0 जाएगा, तो हमारे पास 8। यहाँ से या कैरी उठाएंगे कितना 12, 12 से 4 जाएगा बेटा 8। यहाँ से हमारे पास बेटा कितना बचा 6, 6 से 4 जाएगा 2, 1 से 1 कंपेयर हो गया 0, 288 है क्या।
अब 288 पिछले वाला जो मूलधन है किसका काम करेगा, मिश्र धन का बुआ काम करेगा, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, क्या निकल जाएगी, ब्याज की वार्षिक दर। तो यहाँ से बेटा कैंसिल आउट करो बिंदी से बिंदी, 144 दूना 288, हमारे पास दर कितनी, 10 दूनी 20, 20% का हो जाएगी वार्षिक बेटा दर बन गई। कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ होगा क्या, ठीक है बुआ। तो आगे देखते हैं क्वेश्चंस को हम कैसे कंटिन्यू वैसे ही करेंगे। देखिए क्वेश्चन से क्या कह रहा है, जब भी डिफरेंस 1 वर्ष का हो पिछला वाला मिश्रधन मूलधन का काम करेगा, ठीक है। तो बेटा हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, 4 वर्षों में कितना है 3840, 5 वर्षों में फ्रेंड्स कितनी हो पा रही थी 3936 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। इसका अंतर बेटा कितना हो जाएगा, वही तो 1 वर्ष का ब्याज है ना। तो बेटा यहाँ से 3936 से हमारे पास घटा दीजिए, देखिए 6 से हमारे पास 0 जाएगा 6, यहाँ से बेटा हमारे पास देखिए कितना यहाँ से कैरी उठा ली 13 और 13 से 4 जाएगा 9, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना बचा 0 और यहाँ से कितना हो जाएगा 96 अंतर आया क्या। अब अगर 96 अंतर आया है तो यहाँ से देखिए पिछला वाला जो मिश्र धन था मूलधन का काम करेगा, 3840 बेटा क्या काम करेगा, मूलधन का काम करेगा, मल्टीप्लाई 100 ऑपरेट करा दीजिए, ब्याज की क्या मिल जाएगी, वार्षिक दर। कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, किससे कैंसिल आउट है, 4 चक्कू 16, इसमें देखिए 4 गुना लिखा हुआ है, कितना बन जाएगा बेटा, कैंसिल आउट कर दीजिए 2.5%। ऐसा कौन सा ऑप्शन है 2.5%, फर्स्ट ऑप्शन था क्या। फ्रेंड्स बने रहिएगा साथ में, देखिए क्वेश्चंस में कितना एंजॉय आगे आने वाला है। अगला क्वेश्चन से देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बेटा कितना है 812 रुपये, तो दर क्या है। अच्छा फ्रेंड्स एक बात मुझे बताइए, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स जैसे हमने कोई मूलधन था, मूलधन पे ये देखिए कितना 1200 रुपये है, तीनों वर्ष में साधारण ब्याज 400 400 400 बराबर रहा होगा क्या भाई, साधारण ब्याज उकली होता है हर वर्ष में। तो 2 वर्षों का जो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर है, कितना लिया बेटा 412 रुपये, क्यों बढ़ा 12 रुपये ब्याज किस पे 400 पे, मल्टीप्लाई 100, 2 बिंदी से 2 बिंदी, ब्याज की दर कितनी होगी 3% वार्षिक, ठीक है, समझ पाए हो। इसी क्वेश्चंस को यहाँ से देखिए क्या जल्दी कर लेते हैं बेटा, 3 वर्ष में ब्याज हमारे पास कितना है, 3 वर्षों का बेटा ब्याज कितना है 1200 रुपये अगर है, तो 1 वर्ष का ब्याज 400 रुपये, तो 2 वर्षों का ब्याज बेटा कितना हो जाएगा 800 रुपये। ये हमारे पास 2 वर्षों का क्या है SI, CI 2 वर्षों का बेटा है 812 रुपये। कितना हमारे पास बढ़ा है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है बुआ, मूलधन पे तो लेता ही लेता है, प्लस ब्याज पे ब्याज भी लगता है। तो बेटा हमारे पास देखिए मूलधन पे तो लगा ही लगा होगा, उस पर 400 तो चल ही रहा है और 12 रुपये एक्स्ट्रा ब्याज पे कमा लिए, तो 1 वर्ष के ब्याज पे सदैव इसके आधे पे ऑपरेट करा दीजिए। 2 वर्ष का जो ब्याज था कितना होगा 400 मल्टीप्लाई 100, आपकी क्या निकल जाएगी, वार्षिक दर निकल जाएगी बुआ, कितनी होगी 3% वार्षिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अब आप लोग समझ चुके होंगे अच्छे से। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिए क्या कहता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष में इतने रुपए तथा 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है, ब्याज की लगभग दर क्या होगी। तो बेटा लगभग में दर पूछ रहा है, हमारे पास देखिए कितने रुपए हो जा रही थी, 3 वर्ष में इतनी और 2 वर्ष में इतनी। 2 वर्ष में बुआ कितनी हो गई 3307 रुपये 50 पैसे,
3 वर्ष में बुआ वही धनराशि कितनी हो गई? 3472.87 तो बेटा अंतर चाहिए तुम्हें किससे? 3472 से 87 से क्या घटाना है बुआ? 3307.50 तो क्या होगा बेटा? 7। यहाँ से फ्रेंड्स हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 सॉरी क्या हो जाएगा? 3 क्या होगा फ्रेंड्स? 3। अब आगे देखते हैं तो पॉइंट है बेटा, यहाँ से हमने कैरी उठाई 12, 7 गया 5 बचेगा, यहाँ से 6 तो हमारे पास 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना बचा? 1। तो बेटा हमारे पास अंतर कितना आया? 165.37 का। किस पे ऑपरेट करवाना है फ्रेंड्स? पिछले वाले मिश्रधन पर। पिछला मिश्रधन कितना काम कर रहा था? ये किसका काम करेगा? मूलधन का काम करेगा। पॉइंट कितना हो जाएगा? पॉइंट से फ्रेंड्स पॉइंट हटा देंगे, मल्टीप्लाई किसका कर देंगे? 100 का कर देंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम देखते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। ये हमारे पास 33,700 कितना है? 50 है। ये 16,537 है। 33,700 हमारे पास कितना है बेटा? 3,30,750 और ये हमारे पास फ्रेंड्स कितना है? यहाँ से लगभग ये पॉइंट में जाएगी और पॉइंट में जाएगी, आप लोगों का आंसर निकल आएगा। निकाल लीजिए, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए बैठ के आंसर। इसीलिए उसने क्या फैक्ट लगाया है? लगभग फैक्ट लगाया है। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ अच्छे से। कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन आप करिए बैठ के आराम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन से देखिए बेटा क्या कह रहा है। यदि 500 रुपये 2 वर्षों का मिश्रधन इतने रुपए हो जाता है, 500 रुपये का 2 वर्षों का मिश्रधन इतने रुपए हो जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष जोड़ा जाता है, तो ब्याज की दर क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं बेटा। देखिए हमारे पास जब भी ऐसा समय, देखिए इसमें क्या होता था बुआ, 1 वर्ष का डिफरेंस देता था, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कर पा रहे थे। देखिए 1 वर्ष का डिफरेंस था, 1 वर्ष का डिफरेंस था, तो हम क्वेश्चंस, अब देखिए समय में क्या कर रहा है? 2 वर्ष का डिफरेंस दे रहा है, तो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के डिफरेंस दे, तो हम क्या करेंगे? तो बेटा देखिए 500 रुपये मूलधन अपान क्या है? ये मूलधन है, मिश्रधन अपान मूलधन लगा देंगे। मिश्रधन बेटा कितना था? 2 वर्षों में कितना हो रहा था? 583 रुपये 20 पैसे। मूलधन बुआ कितना है? 500 रुपये। ये कितने वर्षों में हो रहा है हमारे पास बेटा? 2 वर्षों में। तो बेटा यहाँ से सबसे पहले मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बना लीजिए, और मूलधन और मिश्रधन का रेशियो बनाएंगे तो एक बिंदी से एक बिंदी पॉइंट हटाएंगे, 2 बिंदी नीचे आ जाएंगी, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल आउट हो जाएगी। अब फ्रेंड्स हम कैंसिल आउट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 एकन कितना हो जाएगा? 4। 1 बचेगा, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, एक बिंदी बची क्या फ्रेंड्स? 4 से कैंसिल आउट करते हैं। 4 एकन कितना हो जाएगा? 4 बचेगा 1, 4 चुक्कू 16, कितना 2, 23, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, कितना हो गया? अब देखिए फ्रेंड्स 2 से और कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो गया 625। 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हमारे पास 2 सत्ते 14, 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 दूनी हमारे पास कितना? 4, और हमारे पास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 सत्ते बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। अब बचा कितना फ्रेंड्स हमारे पास? 1, 2 नेम कितना हो जाएगा? 18। ठीक है फ्रेंड्स, अब बेटा ये 2 वर्षों में हो रहा था क्या? ये हमारे पास कितना आया? 729 बट्टे बेटा कितना आया? 600। कितने हमारे पास वर्ष थे उसका, अगर 2 वर्ष होते तो अंडर रूट लेंगे, 3 वर्ष होंगे तो क्यूब रूट लेंगे, 4 वर्ष होंगे तो 4th रूट ले लेंगे। वो आपको क्या अनुपातिक मूलधन और मिश्रधन का अनुपातिक मान मिल जाएगा। तो बेटा यहाँ से देखिए ये हमारे पास किसका वर्ग होता है? 25 का। ठीक है, और ये बेटा किसका वर्ग होता है हमारे पास?
बताइए फ्रेंड्स, हमारे पास किसका वर्ग हो जाएगा 25 के हमारे पास 27 का? किसका होता है बेटा? 27 का। ठीक है, अब 27 का होता है फ्रेंड्स, तो हमारे पास मूलधन कितना था 5 और ब्याज कितना मिल रहा 2 बटे कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100, 25 एकन 25, 25 चक्कू कितना हो जाएगा 100, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। बेटा कितना हो गया हमारे पास? दर कितनी होगी? 8% होगी क्या? दर कितनी होगी? 8% होगी क्या? ठीक है, अगर फ्रेंड्स यहाँ से 3 वर्ष बाद इतना मिश्रधन होता तो हम क्या लगाते? मिश्रधन अपान मूलधन, और इसका क्या लेते? कैंसिल आउट करके क्यूब रूट लेते, और क्यूब रूट से जो भी मान आता उसमें हम क्या अनुपातिक हमारे पास मूलधन और मिश्रधन बन जाता, ब्याज अपान मूलधन लगा देते और दर को फाइंड आउट कर लेते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कहता है। संजय ने अनिल से कुछ धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। उसने वह धन राशि राम को उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उतनी ही अवधि के लिए उधार दे दिया। 2 वर्ष के बाद उसको 4200 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिला, परंतु उसने 4000 रुपये साधारण ब्याज दिया। तो ब्याज की दर क्या थी? अभी हमने बताया था बेटा 2 वर्ष का क्या है ये फ्रेंड्स? 2 वर्ष का ये क्या है फ्रेंड्स? ये है 2 वर्ष का हमारे पास साधारण ब्याज, SI। क्या है भैया? SI। 2 वर्ष का CI कितना है फ्रेंड्स? 4200 रुपये। 200 रुपये एक्स्ट्रा क्यों मिले? क्योंकि ब्याज हमारे पास बड़ा होगा, ब्याज पे ब्याज लग के। हमने बताया था जब भी 2 वर्षों की बात हो इसके आधे पे एलिगेट कर दीजिए। आधा कितना होगा? 2000 मल्टीप्लाई कितना होगा? 100। 200 से 200 एक बिंदी से एक बिंदी। बेटा दर कितनी होगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। ठीक है, कितने परसेंट बुआ होगी? 10% दर होगी। ठीक है, अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा, इसमें कंजूसी आप लोग ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आपको क्लास में इंटरेस्ट आ रहा है, रियल में लग रहा है कि हमें कंटेंट मिलता है, कॉन्सेप्ट नहीं छूटता है, तो थोड़ा सपोर्ट आप लोग भी बनाए रखिएगा, आपका कोई लॉस नहीं इसमें हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सहयोग करते रहिएगा मेरा भी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपये 3 वर्ष में इतने रुपए हो जाएगा? देखो कितने वर्ष में बेटा? 3 वर्ष की बात कर दी। ठीक है, मूलधन बेटा कितना था? कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने रुपए मूलधन था। तो मूलधन मिश्रधन कितना हो रहा था? 18,522। बेटा कैंसिल आउट कर दीजिए इसको। देखिए किससे? 2 से कैंसिल आउट कर दें तो फ्रेंड्स हमारे पास देखिए ये कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 9261 हो जाएगा क्या? देखो कैंसिल आउट। 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकन 2। ये बेटा अब इसका हमारे पास क्या ले लें? और कुछ कैंसिल आउट है नहीं, इसमें से क्या ले लें? कितने वर्षों की अभी हमने बात, अगर 2 वर्षों की तो अंडर रूट, 3 वर्षों की बात है तो क्यूब रूट लेंगे। अब इसका क्यूब रूट ले लें तो बेटा हमारे पास ये किसका क्यूब होता है? 20 का क्यूब होता है। 9261 21 का क्यूब होता है क्या? मूलधन का अब कौन काम कर रहा है बेटा हमारे पास? 20। मिश्रधन का कौन काम कर रहा है? 21। ये सब अनुपातिक डाटा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 1 बटे कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 100। 20 पंजे 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई बेटा? 5%। ऐसा कौन सा ऑप्शन था? सेकेंड था क्या? ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप दर गलत नहीं करके आएंगे, चाहे जैसी आपसे दर पूछ दी जाए। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कहता है यदि कोई धन 2 वर्ष में इतने 2 सही 1/2 गुना हो जाए तो ब्याज की दर निर्धारित कीजिए। जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है बेटा 2 सही 1/4, 4 दूनी 8, 1 9
अभी बताया था 2 वर्ष किसे रिप्रेजेंट, ये मूलधन को रिप्रेजेंट 4 कर रहा है और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 9 मिश्रधन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये कितने वर्षों में हो रहा है 2 वर्षों में। तो इसका क्या निकालने अंडर रूट कितना आ जाएगा बेटा 3/2। तो हमारे पास यहाँ से देखिए ये क्या बन गया बेटा मूलधन बन गया और ये क्या बन गया मिश्रधन और मिश्रधन ये बन गया। तो एक क्या है ब्याज कितने पर 2 पर मल्टीप्लाई 100। 2 से कैंसिल आउट कर दे रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा कितनी हो गई 50% होगी क्या। और 50% ऐसा कौन सा ऑप्शन था 3rd नंबर है क्या। ठीक है बुआ ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि क्वेश्चंस को हम जल्दी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। देखो कितना अच्छा क्वेश्चंस है कि बेटा हमारे पास 2500 रुपये पर किसी दर से 2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर कितना है 16 रुपये का है। तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। सबसे पहले बेटा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे बेटा कॉन्सेप्ट समझेंगे। और कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है इसका हमारे पास देखिए फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स अब कॉन्सेप्ट देखते हैं अच्छे से। देखो इधर अगर हमारे पास बुआ प्रिंसिपल क्या मान लें हम पी मान लें क्या था पी था। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी मान लें बुआ R%। कितनी मान लें R%। ठीक है। तो बेटा हमारे पास जो पहले वर्ष ब्याज प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा PR/100 और दूसरे वर्ष भी PR/100। अब बेटा जो ब्याज ये 2 वर्षों का साधारण ब्याज प्लस चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे ब्याज भी लगता है। तो ये क्या बन जाएगा देखिए पी जो था PR जो था बुआ हमारे पास इसका देखिए कितना R% और ब्याज लगेगा। कितना लगेगा इस पे R% और ब्याज लगेगा। तो बेटा बन कितना जाएगा PR/100 का होल स्क्वायर। बन गया क्या बन पाया क्या फ्रेंड्स। ठीक है। जो हमारे पास ये है ये हमारे पास क्या बन जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना ये हमारे पास बेटा हो गया। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स R/100 पावर कितनी हो जाएगी स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास टोटल क्या बन गया फ्रेंड्स ये वाला CI बन गया क्या। ये फ्रेंड्स हमारे पास क्या बन गया CI। तो फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ से हमारे पास CI कितना बना। कॉन्सेप्ट अच्छे से पकड़िए बेटा। CI फ्रेंड्स हमारे पास कितना बना है यहाँ से देखिए इसको हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा 2PR/100 क्या हो जाएगा बेटा 2PR/100 और प्लस क्या बन जाएगा बेटा P यहाँ से क्या बन जाएगा R² हमारे पास फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका R/ बेटा क्या हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समझते रहिएगा बेटा। ये हमारे पास देखिए क्या है CI आपका SI क्या बन गया फ्रेंड्स। देखो अभी कितने फास्ट क्वेश्चंस लग जाएंगे। SI बेटा कितना है 2PR/100। तो इसका डिफरेंस कितना बना है ये कितना बना है डिफरेंस बेटा ये। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस अगर यही बना है तो P जो है P हमारे पास है ये हमारे पास R/100 है। इसका स्क्वायर कर दें बराबर किसके बराबर हो जाएगा डिफरेंस के बराबर होगा बेटा। डिफरेंस के बराबर भाई CI SI का डिफरेंस यही तो है। मान लिया कितना था D था बुआ। तो यहाँ से देखिए R² बेटा कितना कर दें हमारे पास P उधर ले जाते हैं। क्या करते हैं P उधर ले जाते हैं। तो R/100 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन P मतलब डिफरेंस अपॉन P। डिस्टेंस नहीं बेटा D अपॉन क्या हो गया P डिफरेंस अपॉन P प्रिंसिपल।
अब बेटा हमको मान किसका चाहिए है, आर का मान चाहिए है। तो आर का मान निकालने के लिए बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए क्या कर दें, आर स्क्वायर इधर कर दें और ये 10,000 आर 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 ये उधर डाल दें। तो बेटा यहाँ से देखिए डी अपान क्या आ जाएगा पी और क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में 10,000, कितना होगा 4 बिंदियाँ फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखिए हमको निकालना क्या फ्रेंड्स था, आर। तो आर निकालेंगे बेटा इस पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा डी बाई पी। इस पे अंडर रूट लगा लो और इसका वर्गमूल निकाल के रख दो बेटा कितना 100। तो हमारे पास फार्मूला निकल के आ गया, आर रेट अगर डिफरेंस से पूछी गई है तो डिफरेंस अपान पी मल्टीप्लाई 100। अंडर रूट में क्या है, डिफरेंस अपान पी मल्टीप्लाई 100। तो बेटा इसकी जगह पे हम आराम से अब रख सकते हैं इसको फ्रेंड्स ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमारे पास इसको हम आराम से रख सकते हैं, क्या हमारे पास है आर बराबर क्या है, डिफरेंस अपान अंडर रूट डिफरेंस अपान पी मल्टीप्लाई 100। तो फ्रेंड अब देखो इसे अप्लाई करते हैं। अब फ्रेंड्स इसे हटा दें, क्वेश्चंस को लगाते हैं अच्छे से। देखिए हटा दीजिए इसे फ्रेंड्स, सब आप लोग लिख लीजिए, सूत्र आप लोगों को हम बता देते हैं। ठीक है, क्या बता दें फ्रेंड्स, सूत्र बता देते हैं। अब क्या होगा, सूत्र लिखा देते हैं अच्छे से। अभी हमने जो बताया था वो हमारे पास सूत्र क्या आया था फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम। इधर देखो फ्रेंड्स क्या बताया था अभी, आर रेट पूछी गई है तो डिफरेंस अपान बेटा पी प्रिंसिपल का अंडर रूट मल्टीप्लाई 100। इतने से हमारे पास क्या निकल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बेटा हमारे पास यहाँ से देखिए ये कहाँ से आया है, अभी आप लोगों को मैंने बताया था। तो बेटा यहाँ से देखिए 2 वर्षों की ही बात है, तो यहाँ से देखिए डिफरेंस 16 अपान 2500 और हमारे पास इसका ले लें वर्गमूल मल्टीप्लाई कितना कर दें बेटा 100, 4 बटे कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई कितना कर दें 100, 50 दूना 100, 4 दूनी 8, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई 4%। आप अगर फार्मूला नहीं सही से निकाल पा रहे तो आप इसको इधर उधर घूमते रहेंगे, काफ़ी टाइम लगा देंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्या होगा। यदि 5,000 रुपये का 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है बेटा, 72 रुपये है। कितने रुपए है, 72 रुपये है। तो क्या कैसे लगाएंगे, अभी आप लोगों को बताया था डिफरेंस अपान प्रिंसिपल। डिफरेंस बेटा कितना है, प्रिंसिपल कितना है 5,000 रुपये अंडर रूट मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा, 2 से कैंसिल आउट कर दो कितना 36, 2 से कैंसिल आउट कर दो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2500। 36 का वर्गमूल निकालेंगे बेटा 6, 2500 का 50 मल्टीप्लाई 100, यहाँ से 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई फ्रेंड्स 12% हुई क्या। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बताइए कि हमारे पास इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी। बताइए फ्रेंड्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी कितनी होगी। देखिए मैंने कहा मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको ऐसे लेके चलूँगा कि आपको चैप्टर फिनिश होने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं बचनी चाहिए। आपको एग्ज़ाम चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, चाहे आप किसी चाहे यूपीपी का दे रहे हो एग्ज़ाम, चाहे यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप यहाँ से रेलवे के थ्रू किसी का एग्ज़ाम दे रहे हों। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास ये देखिए 15,000 रुपये का 2 वर्षों में समान दर से चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज में अंतर कितना है 96 रुपये है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या है बेटा, कितने रुपए अंतर था 96 रुपये अंतर था।
कितने रुपए फ्रेंड्स है? 96 रुपये है। डिफरेंस अपान क्या लगा दें बुआ? डिफरेंस अपान प्रिंसिपल 15,000 है। इसका वर्गमूल ले लें, मल्टीप्लाई कितना कर दें फ्रेंड्स? 100। 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए फ्रेंड्स। 4 से कैंसिल आउट, 4 कितना हो जाएगा बेटा? 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 4 चुक्कू 16। ऐसा करिए फ्रेंड्स, और बढ़ा के कैंसिल आउट, 12 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? 96। 16 छक्का 96। 6 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा। 6 से कैंसिल आउट करो कितना हो जाएगा? 16। और 6 से कैंसिल आउट करो, 6 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 12। 3 6 5 30। ठीक है। यहाँ से बेटा इसका वर्गमूल लेना है और इसमें मल्टीप्लाई 100 का करना है। इसका 4 वर्गमूल, इसका 50 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास? कितना? 2। 4 दूनी 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने है? 8%। ठीक है। देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, ठीक है, क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता है। अगर कॉन्सेप्ट हम आपको ना बताते वो निकाल के, तो आप हर क्वेश्चंस में ऐसे करते कि इसका इतना होगा, अगर 100 माना है तो इतना होगा, इस पे इतना ब्याज लगाएं तो इसके बराबर करें, घूमते रहते आप। ठीक है। तो पहले सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लिया करो सही से, स्पीड तभी बन पाएगी सही से भैया। एक रकम का 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर बेटा कितना है? 160 रुपये है। यदि 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना 2880 रुपये है, तो ब्याज कितना है? तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना था? अंतर मतलब हमारे पास क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज ज़्यादा है साधारण ब्याज से, वही तो है। आधे पे ऑपरेट करा दो भाई। साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज के आधे पे ऑपरेट कराते थे। 1480 पे ऑपरेट करा दो। कितना? सॉरी 40 पे। 1440 पे बेटा कितना हो जाएगा? बिंदी से बिंदी 16 1 16 16 नेमा 144। कितनी? रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से ही 1/9%। कितनी होगी फ्रेंड्स? 11 से ही 1/9% होगी। ठीक है। देखिए 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित का अंतर अगर हमारे पास प्रतिवर्ष संयोजित की जाती है, तो अंतर हमारे पास कितना है? 10 रुपये का है। वार्षिक ब्याज की दर होगी। तो बेटा हमारे पास देखिए डिफरेंस कितना है? अपान क्या लगा दें? वर्गमूल ले लें, मल्टीप्लाई 100 कर दें, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी क्या? बोलो। तो हमारे पास बेटा यहाँ से सबसे पहले बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दें। 1 का स्क्वायर करें, 1 का वर्गमूल लेंगे 1, और हमारे पास 100 का वर्गमूल लेंगे 10, मल्टीप्लाई 100 का कर दें। तो बेटा एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल आउट होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 10%। ओके, समझ पा रहे हो बेटा? उम्मीद करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन अब आप कभी एग्जाम में गलत नहीं करके आओगे। आप देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज की दी गई किसी धन 2 लगातार वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा सॉरी लगातार हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए और हमारे पास कितना है बेटा? इतने रुपए। तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा ये बताइए बेटा, हमारे पास किसी वर्ष आपने किसी को 1000 रुपये उधार दिए थे। कितने रुपए? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 10% थी। अगले वर्ष आपको कितना लौटाएगा आकर के? बेटा हमारे पास 1000 पे बेटा ब्याज, इस पे कितना 100 रुपये लगा था। कितना लौटाएगा? 1100 रुपये लौटाएगा आकर। अगर उसने वही 1100 रुपये और एक वर्ष के लिए रख लिए होते हैं तो बेटा कितना 110 रुपये और ब्याज देता। कितना देता आकर के? 1210 रुपये। ठीक है। 2 वर्षों में उसको ब्याज कितना मिला है? चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये। अगर एक वर्ष और एक वर्ष के लिए हम दे दें इसको, कितने? एक वर्ष और दे दें, 10%, 1210 का 10% बेटा कितना हो जाएगा? 121। 121 इसी में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1331।
कितना होगा फ्रेंड्स? 1331। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है हमारे पास? 331। ठीक है। अब यहाँ से ब्याज हम देखें कि कितना हमारे पास बढ़ा है। 331। बेटा ब्याज कितना बढ़ा है? 210 से हमारे पास कितना 331 हुआ, तो कितना बढ़ गया देखो फ्रेंड्स। तो बेटा हमारे पास ये देखो कितना बढ़ गया है। 210 से इसका रेशियो निकाल लें तो हमारे पास कितना बन जाएगा? देखिए फ्रेंड्स कितना बन जाएगा फ्रेंड्स हमारे पास 210 और हमारे पास 331 का किससे कैंसिल आउट हो जाएगी फ्रेंड्स? हमारे पास वैल्यू 1000 पे 2 वर्षों का, 2 वर्ष का हमारे पास इतने रुपए और इतने रुपए। ठीक है। तो बेटा हमारे पास 2 वर्षों का साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है? 210। और 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है? तो यहाँ से अंतर हमारे पास कितना मिल रहा है फ्रेंड्स? 200 और हमारे पास 10 कितना हो जाएगा? 21 का, और हमारे पास 121 का। ये 121 रुपये बेटा हमारे पास क्या मिला है? अंतर मिला है। ये हम बोल सकते हैं केवल और केवल तीसरे वर्ष का ब्याज है। केवल और केवल हमारे पास कितने तीसरे वर्ष का ब्याज है। अब तीसरे वर्ष का ब्याज और हमारे पास यहाँ से देखिए 300 कितना था बेटा? 31। अगर तीसरे वर्ष का ब्याज बेटा कितना हमारे पास है? 331। तो ये हमारे पास क्या है? ब्याज बढ़ा तो केवल और केवल तीसरे वर्ष का ब्याज है। और केवल और केवल तीसरे वर्ष का ब्याज हमारे पास हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स? यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास क्या था? ये हमारे पास 210 रुपये था, और 210 रुपये का अगर हमारे पास तीसरे कितना था बेटा? 210 रुपये। ठीक है। कितना? कितना था? 121 रुपये। 121 रुपये ये CI है कितने? तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का। ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये तीसरे वर्ष का हमारे पास CI है, 2 वर्षों का हमारे पास CI इतना है, और 3 वर्षों का CI बेटा हमारे पास कितना है? ये, और 2 वर्षों का CI ये है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप कैसे निकाल पाओगे? और रेट ऑफ इंटरेस्ट सदैव हमारे पास बेटा किस पे चलती है? पहले वाले पे चलती है। देखिए कैसे। जैसे आपने बेटा कितने रुपए? 1000 रुपये। ब्याज पे ब्याज तो लगेगा 10% से 3 वर्षों के लिए आपने उधार दिए, तो कितना होगा? 100 रुपये मिलेंगे ब्याज। पहले वर्ष भी 100, दूसरे वर्ष भी 100, तीसरे वर्ष भी 100। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पा रहे हो ये? ठीक है, मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ। यहाँ से देखिए बेटा, अब ब्याज पे ब्याज भी लगाएगा क्या? अब ब्याज पे ब्याज लगाएगा तो बेटा कितना लगाएगा? 100 का 10% कितना? 10। यहाँ पे 2 गुना कर दीजिए, कितना? यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 का 10% 1 निकलेगा। तो बेटा हमारे पास देखिए, अब हमको क्या करना है? हमें निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वर्ष के ब्याज पे। अगर इसको ऑपरेट करा दें, ठीक है, किसको ऑपरेट करा दें? 10 को। तो 10 एक वर्ष का ब्याज इतना था, 100 पे ऑपरेट करा दें, कितना? मल्टीप्लाई 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई? 10% हो गई ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता थी, मैं भूल गया। ठीक है। यहाँ से बेटा हमारे पास ये मिश्रधन कितना हुआ था? 110 रुपये। ठीक है। इस पे ब्याज लग करके कितना बन गया बुआ हमारे पास? यहाँ से देखिए 100 और 120, 121। कितना बना? 121। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी? ब्याज कितना बढ़ा? 11 रुपये बढ़ा। किस पे बढ़ा? 110 पे। मल्टीप्लाई 100। बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट बेटा हो गई हमारे पास। 11 से 11 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बन गई? 10% बन गई क्या? ऐसा ही क्वेश्चंस कुछ दिया गया हमारे पास है। देखिए क्या कहता है बेटा, हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई धनराशि 2 लगातार वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए और इतने रुपए है। तो बेटा हमारे पास 2 वर्षों का CI कितना था? 225 रुपये। और 3 वर्षों का बेटा हमारे पास CI कितना था? 238 रुपये।
50 पैसे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, 2 बिंदियाँ बढ़ा लें, एक बिंदी से बेटा एक बिंदी कैंसिल आउट कर दी। ठीक है, कैंसिल आउट कर दीजिए और कैंसिल आउट कर दीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा 2 लगातार वर्षों में। अच्छा सॉरी, ये हमारे पास दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज है, ये बेटा दूसरे और तीसरे वर्ष का ब्याज है। तभी क्वेश्चन हमारे पास देखिए 2 लगातार चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए और इतने रुपए, ये हमारे पास देखिए कितना डायरेक्ट क्वेश्चन था। सॉरी बेटा, हम क्वेश्चंस को दूसरा बे ले गए। यहाँ से बढ़ा दीजिए बेटा, कितना बढ़ा है हमारे पास 50 पैसे। 225 से कितना बढ़ रहा बेटा 12, कितना बढ़ जाएगा इधर से 5 और 8 5 13 रुपये, कितना 50 पैसे बढ़ रहा है 225 पर। मल्टीप्लाई 100, पॉइंट हटाएंगे बेटा, हमारे पास 2 बिंदी कैंसिल आउट। ठीक है, 200 कैंसिल आउट कर दीजिए दोस्तों, हमारे पास किससे 1350, 225 से कैंसिल आउट करिए, हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगी। कितनी हो जाएगी, 5 से कैंसिल आउट 5 25, कितना 5 दूनी 5 चक्कू 20 और कितना 55 25, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और हमारे पास बचेगा कितना फ्रेंड्स, हमारे पास 5 दूनी 10 और 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, 270। 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 ने 45, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, कितना हो जाएगा 55 25, और बेटा हमारे पास बचेगा कितना फ्रेंड्स 55 25, और हमारे पास 5 चक्कू 20, 9 से कैंसिल आउट 9 छाक 54, 6% वार्षिक क्या होगी दर होगी। कौन सा ऐसा ऑप्शन था। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमने कहा ये 2 वर्षों 3 वर्षों का ब्याज है, तभी वहाँ से बता रहे थे। ठीक है, चलो कोई नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट बेटा देखिए क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे हम जल्दी से। ठीक है फ्रेंड्स, एक हमारे पास यहाँ से देखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में बेटा कितनी 3 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में बेटा कितनी हुई 3 गुनी, लेकिन वह धनराशि कितने वर्षों में 9 गुनी हो जाएगी। हमें नहीं पता कितने वर्षों में, लेकिन कितनी होनी चाहिए 9 गुनी। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका क्या होना चाहिए और क्वेश्चंस लगाने का तरीका, देखिए करने का तरीका और लगाने के तरीके में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। देखो क्वेश्चन तो आप कहोगे बेटा 3 गुनी हो जाती है 3 वर्षों में, अगर एक हमारे पास मूलधन था 3 मिश्र धन बन गया, इसका क्या लेंगे क्यूब रूट। अब इसका क्यूब रूट लेना ही महाभारत हो जाएगी, तो क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व कर पाओगे। क्यूब रूट लेना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9 गुनी बनाओगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना जल्दी संभव नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट पुटअप होते हैं, एग्जाम का एक पैटर्न होता है अपना, क्वेश्चंस को डायरेक्ट पुटअप करता है। यहाँ से देखिए 3 वर्ष में बेटा 3 गुनी, तो इसी के फार्म में इसको बना दिया करो। 9 को हम लिख सकते हैं 3 के फार्म में, 3 मतलब कितना लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसी पावर का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया करो, 3 दूनी कितना हो गया 6, ये 6 वर्ष में बेटा कितनी 9 गुनी हो जाएगी। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, 3rd नंबर है क्या फ्रेंड्स, समझ पाए हो बुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने बेटा जमा करने पर 4 वर्षों में अपनी 2 गुनी हो जाती है। बेटा 4 वर्ष में कितनी हो गई, अपने की 2 गुनी हो गई। वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, मुझे नहीं पता कितने वर्ष, लेकिन कितनी हो गई 4 गुनी। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई, 4 दूनी बेटा कितना होगा 8 वर्ष होगा क्या, आंसर यही था क्या। अगला क्वेश्चंस बताइए फ्रेंड्स, हमारे पास आंसर क्या होगा, अगले क्वेश्चंस का आंसर बताइए क्या होगा। पता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। फ्रेंड्स 5 वर्ष में कितनी हो गई 2 गुनी हो गई, वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन कितने वर्षों में 8 गुनी हमारे पास
8 को 2 के फॉर्म में तोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब बेटा इसका मल्टीप्लाई कर दें तो तिपच कितना होगा 15 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 15 वर्ष होगा क्या? ऐसा कौन सा ऑप्शन था फ्रेंड्स? ठीक है, समझ पा रहे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस अब आप कभी गलत नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। अगर 3 वर्षों में बेटा कितनी हो गई 8 गुनी हो गई, वही धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर हमारे पास 16 गुनी कितने वर्षों में होगी? तो 16 गुनी बेटा, अब देखिए 8 का 2 गुना मत कर देना, पावर में कन्वर्ट करिए। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर बेटा 4 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5। कितना लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर सॉरी इसे 2 की पावर 3, इसको 2 की पावर 4। ठीक है, 2 की पावर, अब 3 से 3 कंपेयर कर दो, 3 से 3 हमने बेटा कंपेयर कर दिया, हमारे पास बचा कितना 1, 4 एकन कितना 4, हमारे पास आंसर कौन सा होगा 4 वर्ष होगा। ठीक है, समझ पाए हो? इसको इससे कंपेयर कर दो पावर से, 3 एकन 3, मतलब हमारे पास यहाँ मान कितना हो गया 1, तो 4 एकन कितना होगा 4। नहीं यहाँ से समझ में आता है तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में फंस जाता है तो बेटा आप अपना कॉन्सेप्ट यूज करिए। बेटा 3 वर्षों में कितनी 8 गुनी हो जा रही थी। अगर मूलधन 1 था तो मिश्रधन 8 गुना हुआ था। कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यूब करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, इसका क्यूब रूट ले लीजिए। अब क्यूब रूट लेंगे तो ये 2 का, ये हमारे पास 1 का कितना होगा, 1 ब्याज है 1 पर मल्टीप्लाई 100, ब्याज की दर कितनी हो गई 100%। कितनी हो गई बेटा 100%। और 100% अगर दर है तो इसके लिए भी 100% दर काम करेगी नीचे वाले के लिए। तो 100 मूल मिश्रधन अपान मूलधन, ये अनुपातिक वाला कितने वर्षों में बेटा 16 गुनी कर देगा। तो 1 मूलधन था तो 16 गुनी। अब यहाँ से इसके फार्म में इसको बनाना पड़ता है। अब इसके फार्म में बनाएंगे, आधार को सेम करेंगे तो 2/1 इसको लिख लेंगे पावर n। इसको बेटा हम क्या करेंगे 2 के पावर में 2/1 के पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसको लिखेंगे 4। ये बेस तो समान हो गया है, n बराबर बेटा कितना आ गया 4 आ गया क्या? आप तो अच्छे से समझ चुके होंगे आप लोग क्या? ठीक है बुआ, समझ पाए हो अच्छे से? तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट ऐसे यूज होता है, हमेशा ऐसे ही मत कर देना कि यहाँ से हम 8 के उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे तो ऐसा नहीं पॉसिबल होता है कि सारी वैल्यू पॉसिबल हो। तो मैंने इसीलिए पहले ही कॉन्सेप्ट बताया था, कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए तो वहाँ से अगर एग्ज़ाम देता भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको ऐसा मूलधन भी देगा कि आप दर आसानी से कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, एग्ज़ाम के कुछ पैटर्न होते हैं बेटा पूछने के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है बेटा। 5 वर्ष में बुआ कितनी हो गई 2 गुनी हो गई। तो वही धनराशि 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? वही धनराशि 8 गुनी 2 के फॉर्म में तोड़ना है तो 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तिपच 15 वर्ष में ऐसा हमारे पास पॉसिबल होगा क्या? 15 वर्ष में बेटा पॉसिबल होगा क्या? अगला क्वेश्चन कहता है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 33 गुनी हो जाए। सॉरी, ये बेटा 33 गुनी नहीं होगा, यहाँ पे 3 वर्षों की बात थी, ये 33 गुनी नहीं होगा। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 3 वर्षों की बात कर रहा है। तो हमारे पास कितना कर दें बेटा, हमारे पास कितना 3 वर्ष था, 3 वर्ष कितना हो जाएगा 8 और 27, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 3/8 ये होगी। कितना होगा बेटा 3 सही 3/8। ठीक है, और पूछी क्या गई है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये 33 गुनी बेटा नहीं होगी। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती हैं थोड़ी बहुत। तो यहाँ से बेटा देखिए हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 27/8।
ये हमारे पास मूलधन, ये मिश्रधन 3 वर्षों की बात थी, हमने क्या बताया था, क्यूब रूट ले लीजिए। तो बेटा हमारे पास ये किसका क्यूब है, 3 3 या 9 3 27, ये किसका है, 2 का। मूलधन कितना काम करेगा, 2, मिश्रधन कितना काम करेगा, 3। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक ब्याज प्राप्त हुआ कितने पर, 2 पर, मल्टीप्लाई 100, फ्रेंड्स हमारे पास कितना होगा, 50% होगा क्या। ठीक है फ्रेंड्स, समझ पाए हो अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हमको क्या चाहिए, अप्रोच चाहिए। ठीक है, इसके आगे क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि समय भी हो रहा है काफ़ी, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिएगा। आप इसी जज्बे के साथ आप पढ़ते रहिएगा क्लास को। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप यूपीपी में 100% सिलेक्शन पाएंगे। ये मेरा दावा है बेटा, कॉन्फिडेंस कहता है मेरा। आप ये बात देखिए कि हम इतने छोटे पे हमने बहुत अनुभव सीखा है, बहुत अनुभव सीखा है। अनुभव से सारी चीज़ें जीती जा सकती हैं। ठीक है, बस इतना पॉसिबल है। आप संभव को क्या बोलते हो, असंभव, और हम असंभव को बोलते हैं संभव, कि ऐसा संभव क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम क्लास फिनिश करते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद आज के लिए। तो फ्रेंड्स एक बात और मैं कहता हूँ फ्रेंड्स, आप क्लास को कंटिन्यू पढ़ के तो देखिए। अगर कंटिन्यू आप पढ़ रहे हो क्लास को, मैं आपको 100% ये मत देखा करो कि हमारे पास हमको कैसा पैटर्न मिल रहा है, ये देखो हमको कॉन्सेप्ट कैसे मिल रहे हैं। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे बेटा, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लो, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और कोई ऐसा टीचर नहीं आपको घोल के पिला दे, कोई ऐसा टीचर नहीं जो घोल के पिला दे। सारे टीचर पढ़ाने की कोशिश, समझाने की कोशिश करते हैं बस। ठीक है, सारे टीचर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ की अप्रोच अच्छी होती है, कुछ की अप्रोच कुछ नहीं, उतना माइंड नहीं काम कर पाता है। लेकिन टीचर सारे अच्छे होते हैं, अपनी अप्रोच अपनी मेहनत के साथ सारे लोग लगे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों।